मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्यारोहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आरोहणकमसो। जय बोले देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, तो कल हमारी चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से जो मुनिराज होते हैं, जो दिगंबर महामुनि होते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आरोहणकमसो। जय बोली देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदिमती शंकर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, चर्चा हमारी चल रही थी कि मुनिराज आर्यजनों की संगति से दूर रहें, अर्थात आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज ने बताया था कि जो मुनि हैं वो आर्याओं के संसर्ग से ही नहीं अपितु बाला, स्त्री, युवती, तरुणी, वृद्धा, कोई स्वरूप हो कुरूप हो कोई भी हो, उन सभी स्त्रियों से दूर रहना है ताकि वो लोकापवाद का कारण ना बने। इस पर बहुत अच्छे से गाथा नंबर 341 तक चर्चा हुई थी और हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो पार्श्वस्थ, अवसन, संसक्त, कुशील और मृग चरित्र, इन 5 प्रकार के जो कुमुनियों हैं उनसे सदा दूर रहना चाहिए। अब आगे और गाथा में चर्चा करते हैं। संसज्ञीये पीदितदोयबी संभो सदिवी संभियरधि होईरदीय वितं मयदा जय भाविजय गंधेण मट्टिट्टिया सुरभिणा व इदरेण के जो एण न हो जो पर गुण परिभावियो पुरिसो। पार्श्वस्थ आदि का संसर्ग करने की इच्छा करते हुए भी लज्जा करता है, पश्चात असंयम के प्रति ग्लानि करता है। कैसे इस प्रकार व्रत भंग करूं तो तुरंत संसार में गिरने वाला है। पश्चात चारित्र मोह के उदय से परवश होकर असंयम का प्रारंभ करता है। असंयम का प्रारंभ करके यति, आरंभ, परिग्रह आदि में निशंग होकर प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार धर्म का प्रेमी भी मुनि क्रम से लज्जा करते हुए पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है। यद्यपि उनकी संगति से, वचन काय से उनके आचार में प्रवृत्ति नहीं करता, तथापि मन से पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो मुनिराज हैं, जो अच्छी चर्या का पालन करने वाले थे, वो संगति आदि से पार्श्वस्थ आदि रूप में कैसे हो जाते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं।
कि जो मान लो खोटे मुनि हैं, शिथिलाचारी मुनि हैं, यदि उनके संसर्ग में कोई मुनि आते हैं, अच्छे मुनि, तो निश्चित रूप से उनके मन में किसी न किसी प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कहा भी गया है कि आप अच्छे टमाटर के साथ यदि सड़ा टमाटर रख देंगे तो वो अच्छे टमाटरों को भी खराब कर देगा, लेकिन अच्छा टमाटर, बहुत सारे अच्छे टमाटर एक खराब टमाटर को अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, उदाहरण एक देश होते हैं कि वो जो अच्छे मुनि हैं, अच्छी चर्या का पालन करने वाले हैं, यदि वो शिथिलाचार आदि से जो मुनि हैं उनके पास यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके आचरण में खोटापन आ सकता है। संसार से भयभीत भी मुनि पार्श्वस्थ आदि के संसर्ग से उनमें प्रीति करने लगता है। मुनि प्रीति करने से उनके प्रति विश्वास हो जाता है, उनका विश्वास करने से उनका अनुरागी हो जाता है और अनुराग करने से पार्श्वस्थ आदिमय हो जाता है। कह रहे जो मुनि पार्श्वस्थ आदि मुनियों के संसर्ग में रहेगा, निश्चित रूप से वो भी उन्हीं के जैसा बनने के लिए उद्यत हो जाए। आगे समझाते हैं। जो जारी सीयमेति के रईसो होई तारिसो चेवा वासिज्जै छुरियासा रियावी कण्यादि संगेण। यदि सुगंध अथवा दुर्गंध, देखो कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, यदि सुगंध अथवा दुर्गंध के संसर्ग से मिट्टी भी सुगंधित अथवा दुर्गंध युक्त हो जाती है तो संसर्ग से पुरुष पार्श्वस्थ आदि गुणों में तन्मय क्यों न होगा। कितनी अच्छी बात कही कि दुर्गंध के संसर्ग से यदि कोई सुगंधित मिट्टी भी उसके संयोग में आती है तो निश्चित रूप से वो भी दुर्गंधित हो जाएगी। कोई सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित वस्तु है, सुगंधित मिट्टी आदि है, यदि वो किसी दुर्गंध वस्तु के, दुर्गंध मिट्टी आदि के संसर्ग में आती है तो निश्चित रूप से वो भी दुर्गंधी क्यों नहीं होगी, गंदी क्यों नहीं होगी, वो भी दुर्गंधित हो जाएगी। उसी प्रकार से कोई पुरुष पार्श्वस्थ आदि, मतलब संसर्ग से पुरुष पार्श्वस्थ आदि के गुणों में तन्मय क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिस प्रकार की वस्तु से मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है। स्वर्ण आदि के संसर्ग से लोहे की छुरी भी उसी रूप हो जाती है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो जिस वस्तु से मैत्री करता है वो उसी रूप हो जाती है। ये चर्चा कर रहा है। इसीलिए कहा कि आगम में आचार्य भगवंतों ने दिगंबर मुनिराजों को कि अपने साधना में लीन रहें। आगम आपने पढ़ा है, स्वाध्याय आपने जाना है, जिनवाणी को आप जानते हो, आचार्य भगवंत आप उपदेश देते हैं, फिर इधर उधर यत्र तत्र शिथिलाचार आदि के व्यवहार में क्यों पड़ना। मुनिराजों के लिए कहा गया, मुनिराज को किसी प्रकार का संसार में प्रतिष्ठा आदि का उनको ये नहीं होता कि मुझे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है। नहीं महानुभाव, यश प्राप्त करने के लिए मुनि नहीं बने, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मुनि नहीं बने, दुनिया में फेमस होने के लिए मुनि नहीं बने, दुनिया में वायरल होने के लिए नहीं मुनि बने। मुनि इसलिए बने हैं ताकि ये संसार सागर को हम पार कर सकें। इसीलिए साधु के लिए भी कहा गया आप ऐसे खोटे आदि मुनियों के संसर्ग में न आए। आगे और चर्चा करते हैं इसी संदर्भ में। गाथा नंबर 346 आदि से। दुज्जन संसंगीय पह पजहदीणीयगम गुणम कुसुजनोवि सीयल भावम उदयम जह पजहदी अग्गिजो एण सुजनो विहोई लहु हो दुज्जन सम्मेलनाय दोषेण माला विमोल गरुया हो दिलहु मणय संसिट्ठा। आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात को बता रहे हैं। महानुभाव एक एक शब्द, एक एक बातें नोट करने योग्य हैं। कहते हैं दुष्ट जनों के संसर्ग से सज्जन भी अपना गुण छोड़ देते। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है। कोई यदि सज्जन प्राणी है, यदि वो दुष्ट जनों की संगति में आ जाए तो वो सज्जन अपने गुण छोड़ देगा। ये भी होता है, समझ रहे हो आप।
देखिए ये आचार्य भगवंत जो यहाँ पे बातें बता रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसीलिए आचार्य भगवंतों ने हमें भी मुनियों के लिए तो खाई काम, श्रावकों के लिए भी कहा कि अच्छी संगति में रहना चाहिए, ब्रह्मचारियों को, व्रतियों को, सभी के लिए। आज के समय में जैसे हम लोग हैं, धर्म करते, स्वाध्याय करते, पठन पाठन करते, धर्म के पथ पर चलते हैं, और यदि हम खूब मोबाइल आदि चलाएंगे, मोबाइल में अन्य अन्य प्रकार की मूवियाँ देखेंगे, पिक्चरें देखेंगे, यूट्यूब पर रील्स आदि देखेंगे, तो हमारे मन में विकार उत्पन्न होंगे उनको देख करके। कोई ब्रह्मचारी है, व्रती है, और हम तरह तरह की ऐसी वीडियो देखें, मूवियाँ देखें जिनमें खोटे खोटे दृश्य दिखाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम खराब होंगे। और ऐसे पुरुषों की संगति करें जो गाली देते हैं, चुगली करते, लड़ाइयाँ करते, निश्चित रूप से सज्जन अपने गुण छोड़ देगा। माताओं को कहना है, महिलाओं को कहना है, जो महिलाएं इधर उधर की बातें करती हैं, मंदिर में बातें करती हैं, एक दूसरे की चुगली करती हैं, मंदिर में इसलिए आती हैं कि हम एक दूसरे के बारे में बातें कर सकें, खूब किटी पार्टियों में घूमती हैं, न जिनके रात में भोजन का त्याग है, जो अभक्ष्य खाती हैं, खूब घूमती हैं, तरह तरह की लिपस्टिक लगाती हैं, तरह तरह का फैशन करती हैं। और यदि आप धर्म पथ पे चल रही हैं तो ऐसी महिला की संगति ना करें। ऐसी महिलाओं की संगति करो जो रोज़ अच्छे पूजा पाठ करती है, जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, जो अभक्ष्य नहीं खाती, जो ज़्यादा किटी आदि पार्टियों में नहीं जाती, जो सादा सिंपल रहती है, मुनिराजों को आहार देती है, स्वाध्याय करती है। ऐसी महिलाओं की संगति करने से आपकी भावना भी पवित्र रहे। बच्चों के लिए भी यही कहते हैं, संगति बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार की बात है, एक आश्रम में 2 तोते थे। दोनों तोतों का जन्म हुआ तो वहाँ के जो ऋषि थे उन्होंने एक तोते को भेज दिया डाकू के पास और एक तोते को भेज दिया साधु के आश्रम में। दोनों तोते पले बड़े, और पले बड़े होने के बाद दोनों तोते आए। डाकू के यहाँ से भी उस तोते को बुलाया गया और साधु के यहाँ से भी, और दोनों तोतों को आश्रम के गेट के बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिंजरे में बंद करके टांग दिया गया। तो देखा कि जो तोता डाकू के पास आया, रह करके आया था, जैसे ही कोई लोग आते उनको कहता वो मार दो, काट दो, चीर दो, फाड़ दो, फेंक दो, उठा लो, ऐसे शब्द बोलता। और जो तोता साधु के यहाँ से आया था वो बहुत अच्छे अच्छे, आइए, पधारिए, स्वागतम, आपका स्वागत है, ऐसी अच्छी बातें करता। किसी महानुभाव ने पूछा कि ऋषि जी, दोनों तोते एक ही माँ से जन्मे हुए हैं, फिर इन दोनों में इतना बड़ा भारी अंतर क्यों? उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ संगति, संस्कार, परवरिश। एक को डाकू की संगति मिली तो उसका आचरण डाकू जैसा हो गया, और एक को साधु की संगति मिली तो उसका आचरण, उसका बोलचाल साधु जैसा हो गया। इसीलिए कहते हैं महानुभाव, दुष्ट जन के संसर्ग में आएंगे तो सज्जन भी अपना गुण छोड़ देते हैं। जैसे आग के संबंध से जल अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देता है। यदि जल जो शीतल होता है, यदि उसको भी आग के ऊपर रखा जाए तो जल भी अपना शीतल स्वभाव को छोड़ करके गर्म हो जाता है। आग के संबंध से जल की तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है। मतलब जो साधु होता है वो भी जैसे आग के संसर्ग में आते ही जल शीतल से उष्ण हो जाता है, वैसे ही साधु खोटे साधुओं के या खोटे पुरुषों की या खोटी संगति में आकर के वह भी अपना गुण छोड़ देता है। यह स्वाभाविक गुण के त्याग में दृष्टांत है, अर्थात एक प्रकार से समझाया है। अशोभनीय गुण वाले मनुष्य के संसर्ग से मनुष्य उसी तरह स्वयं को अशोभनीय गुण वाला हो जाता है, यह बतलाते हैं। सुजनो विहोई लहुओ दुज्जन सम्मेलनाय दोषेण मालावियमूल गरुया हो दिलहु मणय संसिठा। दुर्जन की गोष्ठी के दोष से सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देते हैं। फूलों की कीमती माला भी मुर्दे पर डालने से अपना मूल्य खो देती है। कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात कह दी महानुभाव। जो माला का मूल्य होता है, यदि वो किसी मुर्दे के ऊपर डाल दी जाए फिर वो माला कोई मूल्य नहीं रह जाता। मुर्दे के ऊपर डल गई फिर वो माला किसी काम में नहीं आएगी।
ना आप उसको भगवान को चढ़ा सकते हो ना कुछ। मुर्दे के ऊपर डाली गई माला मूल्य रहित हो गई। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि दुर्जन के यदि संसर्ग में कोई सज्जन आ जाए तो उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता, उसको भी खोटा कहने लगते हैं लोग। जैसे कि कोई अच्छा प्राणी है, खूब धर्म करता है, खूब पूजा करता है, खूब पाठ करता है, खूब स्वाध्याय करता है, सब कुछ करता है। यदि वो किसी शराब की दुकान पर बैठा हो और उसके हाथ में बोतल हो, भले ही उस बोतल में दूध क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले क्या समझेंगे, ये तो क्या पी रहा है, शराब। देखो तो ये पंडित जी इतना धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और बढ़िया शराब की दुकान पे बैठ करके शराब पी रहे हैं। तो महानुभाव, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा आर्य जनों का संसर्ग, युवती, बाला, वृद्धा, सुरूपा, कुरूपा आदि का संसर्ग, खोटे जनों का संसर्ग निश्चित रूप से लोकापवाद का कारण तो है ही, और साथ में हमारे भाव आदि को भी खराब कर सकता है। इसलिए इनके संसर्ग से हमें दूर रहना चाहिए। आगे और चर्चा करते हैं। पार्श्वस्थ आदि के साथ संसर्ग करने से अच्छे भी यदि लोग बुरा होने की शंका करते हैं, यह दृष्टांत बताते हैं। दुर्जन संसर्गीये संकिज्यदि संजदो विदोषेण पाणागारे दुग्धं पियन्तौ बंभणो चेव। दुर्जनों की गोष्ठी के दोष से सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है। ये चर्चा अभी हमने की। अब कह रहे हैं कि दुर्जन के संसर्ग से लोग संयमी के भी सदोष होने की शंका करते हैं। जैसे मद्यालय में बैठकर दूध पीने वाला ब्राह्मण भी मद्यपानी होने की शंका करता है। देखिए जो उदाहरण अभी दिया वो आ गया कि कोई बहुत अच्छा साधक है और यदि वो दुर्जन के संसर्ग में आ जाए तो संयमी के भी लोग शंका करने लगेंगे। कोई प्रतिमाधारी है, व्रती है, ब्रह्मचारी है, कोई भी है, तो यदि वो किसी खोटे व्यक्ति के संसर्ग में आ जाए तो लोग उस संयमी के ऊपर भी कितने कितने प्रकार के दोष निकालने लगते हैं। अरे भैया देखो तो ये तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं और किनके साथ घूम रहे, इनकी संगति कैसी है, अब बताओ। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई ब्राह्मण यदि शराब की दुकान पर बैठ कर के दूध पीता है तो निश्चित रूप से लोग उन्हें शराबी कहेंगे। आगे चर्चा करते हैं। पर दोष गहन लिच्छो परिवादर दो जनों को स्तूणम दोषत्ताणम परिहरः तेन जन जंपणो गासम। लोग दूसरों के दोषों को पकड़ने के इच्छुक होते हैं और परोक्ष में दूसरों के दोषों को कहने में रस लेते हैं। इसलिए जो दोष का स्थान है उसे अत्यंत दूर रहो, क्योंकि ऐसा न करने से लोगों को अपवाद करने का अवसर मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान के समय में आप देखोगे हर व्यक्ति आपके गुण नहीं देखेगा, दोष ही देखने को घूम रहा है। जैसे कि हमारे मुनिराज कितनी तपस्या, कितनी त्याग, कितनी साधना करते हैं, इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर एसी के रहते, जहाँ हम बिना पंखे के नहीं रह पाते हैं, बिना कूलर के बिना एसी के नहीं रह पाते हैं। पंखे का समय तो अब बहुत कम है महानुभाव, सबके घर में कूलर और एसी आए हैं। अब तो एसीओं की बात होती है और आजकल तो महानुभाव क्या बताऊं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, बाथरूम्स में भी लोग अपने एसी लगाने लगे हैं। बताओ आप, वहाँ भी लोगों को गर्मियाँ लगती है तो वहाँ भी उनके बढ़िया एसी लगे हुए हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए कहते हैं कि इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतनी त्याग करने वाले साधु के भी लोग चूकते नहीं हैं दोष निकालने से, बुराई करने से लोग चूकते नहीं हैं महानुभाव। लेकिन याद रखना, आचार्यों ने कहा है जब जब हाथी चलता है तब तक श्वान भोगता ही है। जब जब हाथी चलता है तब तक श्वान भोगता ही है। उसी प्रकार से जब सज्जन पुरुष, साधु पुरुष कोई अच्छा काम करते हैं तो दुनिया उनके दोष निकालती ही है। इसीलिए कहा कि हमें
कौन क्या कह रहा है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें तो अपने रास्ते चलते जाना चाहिए। ऐसे ये धर्म का मार्ग है महानुभाव। साधु लोग, सज्जन पुरुष जब धर्म की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, साधु संतगण जब धर्म की बातों को बता करके चारों तरफ धर्म की प्रभावना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके नाम का डंका चारों तरफ बजने लगता है। और जब उनके नाम का डंका चारों तरफ बजने लगता है तो लोग उनकी ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग उनसे द्वेष करने लगते हैं, लोगों को जलन की भावनाएं हो जाती हैं और लोग किन्हीं ना किन्हीं प्रकार के उनमें नुक्स निकालने लगते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिनकी चर्या का, जिनकी क्या बखान करूं, उनकी तो बात ही अलग है महानुभाव, वो निराले ही हैं। आप देखोगे कि उन्होंने कितने उपकार किए। बच्चों को पढ़ाने के लिए सांगानेर संस्थान खोला, बेटियों को पढ़ाने के लिए सांगानेर में संस्थान खोला, गायों के लिए उनके जितनी भी क्षेत्र हैं, जितनी भी जगह हैं, उनके लिए गौशाला खोलते हैं, और बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम हर जगह विद्यालय खुलवाए हैं उन्होंने। लोग मंदिर जा सके, जगह जगह उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, तीर्थों का निर्माण किया। जिन तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहा था उन तीर्थों को बचाया, बताओ आज। और जगह जगह मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनवाई, जगह जगह हजारों तो पाठशालाएं खुलवाई, सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, स्वाध्याय की एक उन्होंने अलग जगाई। कितने सारे प्राणियों के प्रति उन्होंने उपकार किया है। उसके बाद जब चारों तरफ उन्होंने धर्म का डंका बजाया तो लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ द्वेष करते हैं, और किन्हीं लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती तो साधुओं की बुराइयां करने लग जाते हैं। बोले महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया, महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये महाराज ऐसा करते। अरे भैया आप सोचिए तो सही, साधु साधु है। आज हमारे आचार्य विद्या सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, जितने भी संसार में मुनि महाराज हैं, कितनी त्याग तपस्या करते हैं और आपसे कुछ भी नहीं लेते। ना आपका पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना घर चाहिए, ना बार चाहिए, कुछ भी श्रावक से नहीं चाहिए। हमेशा श्रावकों को देते ही देते हैं, साधु कभी कुछ नहीं लेते। आपके यहाँ सूखी रूखी 2 रोटी खाने के लिए आते हैं, वो भी आपका पुण्य है। सैकड़ों लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु महाराज का हार हो, पर गिने चुने लोगों के यहाँ जिनका पुण्य होता है उन्हीं के घर जाते हैं। इसलिए महानुभाव याद रखना, मेरी निंदा कर लेना, परिवार की निंदा कर लेना, दुनिया की निंदा कर लेना, लेकिन जीवन में कभी साधु संतों की, मुनि महाराजों की निंदा नहीं करना। यदि कदाचित क्वचित कदाचित संसार में किन्हीं साधुओं के किसी प्रकार का कोई दोष आ भी गया तो वो तो अपना स्थितिकरण कर लेंगे और स्थितिकरण करके आगे जाकर के अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। लेकिन यदि हमने उनकी निंदा कर ली तो निश्चित रूप से सोच लेना, नरकों के घोर दुखों को हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में आप दूसरों की निंदा कर लो, अपने परिवार की निंदा कर लो, लेकिन कभी साधुओं की निंदा तो करना ही मत। वैसे तो हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखना, दूसरों की निंदा आलोचना करने से नीच गोत्र का आशा होता है। लेकिन फिर भी आपको बुराई करने का शौक है, निंदा करने का शौक है, दूसरों की चुगली करने का शौक है, कई लोगों की ऐसी होती है प्रवृत्ति। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक दूसरे की कर लेना, अपने दोस्त की कर लेना, मित्र से मित्र की कर लेना, लेकिन जीवन में साधु की निंदा का पाप कभी मत करना। सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो वो है साधु की निंदा। यदि मुनियों की निंदा करते हो, साधु की निंदा करते हो, साधु में दोष निकालते हो, तो निश्चित रूप से समझ लेना इसी भव में ही दुर्गति नहीं होनी, भव भव हमारे खराब हो गए। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साधु साक्षात भगवान के स्वरूप है, साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर के समान है, तीर्थों के समान है। अरे महानुभाव, आपको जगह जगह जाकर के सम्मे शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, कुंडलपुर आदि आदि तीर्थों के दर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ है वो मुनिराज ही हैं। इसलिए अपने जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी मुनि निंदा का पाप मत करना। समझ रहे हो आप? एक बार अबक्ष खा लो, जिनवाणी क्षमा कर देगी। एक बार झूठ बोल दिया, जिनवाणी क्षमा कर देगी। एक बार रात में भोजन कर लिया, जिनवाणी क्षमा कर देगी। लेकिन यदि मुनि निंदा कर दी तो आपके लिए
फिर संसार से भटकने में, संसार के दुख उठाने से कोई बचाने वाला नहीं है, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए महानुभाव, हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ बैठ करके महाराज की निंदा करते हो, महाराज तो हजारों किलोमीटर दूर अपनी साधना में लीन है, याद रखिए उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम उनकी निंदा करके अपना भाव क्यों खराब करें। इसलिए अपने जीवन में किसी की भी निंदा नहीं करो। मैं तो इतनी तक बात कहता हूँ, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। हम क्यों किसी की निंदा करें? सभी के प्रति एक समान भाव रखो और ऐसे मुनिराजों के प्रति हमेशा अपने लिए उनके दर्शन हमें मिल जाए, उनका आहार कराने का सौभाग्य मिल जाए, उनका हम सभी के लिए सहवास मिल जाए, उनका निकटता मिल जाए, ये भावना भानी चाहिए। कभी उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। मुनि निंदा का पाप सबसे बड़ा है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा, जो लोग दूसरों के दोषों को पकड़ने के इच्छुक होते हैं, निश्चित रूप से जो दूसरों के दोषों को कहने में, दूसरों के दोषों को सुनने में रस लेते हैं, समझ लेना ऐसे लोगों से अत्यंत दूर रहना चाहिए। ये बात भी आचार्य भगवंत ने कह दी। महानुभाव, आपके लिए मेरा कहना है, और मैंने, ये तो आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे, जो दूसरों की निंदा करे, याद रख लेना, जो आपके लिए कभी मुनिराज की निंदा करते हुए मिल जाए तो समझ लेना उन व्यक्तियों से आपको दूर ही रहना है। समझ गए जी? उन महानुभावों से दूर रहना। किसी ने कहा फलाने महाराज जी ऐसे हैं, फलाने महाराज जी ऐसे हैं, आपको ऐसी निंदा नहीं करनी। चर्चा करना, बात करना अलग होती है और निंदा करना बात अलग होती है। चर्चा करना बात अलग, इन महाराज ने इस विषय में ऐसा कहा है, इन महाराज ने इस विषय में ऐसा कहा है, ये दो बातें हैं और दोनों बातें सही हैं। ये बात इस अपेक्षा से सही है, ये बात इस अपेक्षा से, ये चर्चा है, तत्व चिंतन है। लेकिन आप किन्हीं मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, ये मुनिराज तो खोटे हैं, ये मुनिराज तो शिथिलाचारी हैं, इनको तो प्रलोभन है, इनको तो ऐसा चाहिए। ऐसी बातें हमें किसी का नाम लेकर के कभी भी नहीं करनी चाहिए। मुनि की निंदा, आरिका माता जी की क्षुल्लक, क्षुल्लिका, व्रती, प्रतिमाधारी, संसार में किसी की भी कभी भी कोई निंदा नहीं करना चाहिए। और जो निंदा करने वाले हैं उन लोगों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, निंदकों से दूर रहो। निंदक की संगति कभी मत करना महानुभाव। यदि निंदक की हमने संगति कर ली, जो दूसरों की निंदा करते हैं, तो हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। इसलिए हमें किसी की निंदा में ये मनुष्य पर्याय इतनी अच्छी मिली है। ये जीवन क्या निंदा करने के लिए मिला है? नहीं। ये जीवन दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन दूसरों में दोष निकालने के लिए नहीं मिला, जबकि ये मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है कि हमारे अंदर जो दोष भरे हैं उन दोषों को निकालो। अरे दूसरों में दोष निकालने में जीवन व्यर्थ गंवाने से अच्छा है अपने सारे दोष निकाल लो, अपने सारे पापों का प्रक्षालन कर लो, ये आत्मा तुम्हारी कुंदन बन जाएगी। समझ रहे? इसीलिए कहते हैं हमें दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। यदि क्वचित कदाचित किसी में दोष है भी तो हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, हमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा हुई गाथा नंबर 349 तक। आज की इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम कल चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो बाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ 99 नमकार।